नमस्कार, आपके साथ मैं सान्या जैन। स्वागत है आपका मृदुभाषी के खास सेगमेंट 7 PM शो में। आइए रुक करते हैं देश विदेश की बड़ी सुर्खियों की ओर। कोरोना वायरस का संक्रमण हवा में ज्यादा तेजी से हो रहा है, ये बात अब केंद्र सरकार ने भी मान ली है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने सोमवार को ये बात कही है कि कोरोना की दूसरी लहर कम खतरनाक है। साथ ही कहा कि युवाओं के संक्रमण दर में पिछले साल के मुकाबले इजाफा नहीं हुआ है। इसी के साथ वीके पॉल ने बताया कि पिछले साल आई लहर में जितने लोग संक्रमित हुए उनमें 30 साल से कम उम्र वाले 31% थे। इस बार की लहर में ये 32% है। पिछले साल भी संक्रमितों में इनकी तादाद इतनी ही थी। ऐसे में साफ है कि युवाओं में संक्रमण ज्यादा होने जैसी बात नहीं है। देश में कोरोना एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 20 लाख के करीब पहुंच गया है। ये एक्टिव मरीज वो हैं जिनका अभी इलाज जारी है। इसी के साथ भारत में कोरोना की चपेट में आने वालों का आंकड़ा भी रविवार को 1.5 करोड़ के पार हो गया है। अब तक 1,50,57,767 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 1,29,48,848 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 1,78,793 हो गई है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में एक्टिव केस के मामले अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरा टाल दिया है। अब वे कुछ दिनों के बाद भारत आने का प्लान बना सकते हैं। जॉनसन 25 अप्रैल को भारत आने वाले थे, लेकिन भारत में कोरोना की वजह से बने मौजूदा हालात को देखते हुए इसे टाल दिया गया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए आने वाले दिनों में वर्चुअल मीटिंग की जाएगी। दिल्ली के जेएनयू में 74 स्टूडेंट और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मरीजों को झज्जर एम्स और सुल्तानपुरी क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। गंभीर हालत में 2 स्टूडेंट्स को फोर्टिक्स और 1 को बीएल कपूर अस्पताल में भर्ती किया गया है। अभी जेएनयू में 4,350 स्टूडेंट और स्टाफ है। इनमें से 3,000 स्टूडेंट, 1,000 स्टाफ और 350 गार्ड है। वहीं जेएनयू में हालत बदतर होते देख कोविड-19 रिस्पांस कमेटी बनाई गई है। कोरोना वायरस को देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में मनमोहन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को कुछ सुझाव दिए थे। इसके एक दिन बाद यानी सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मनमोहन की चिट्ठी पर जवाब दिया है। मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि मनमोहन सिंह ये मानते हैं कि वायरस से लड़ाई में सबसे अहम हथियार वैक्सीन है, लेकिन ये बात चौंकाती है कि उनकी पार्टी यानी कि कांग्रेस के नेता ही इसके असर पर सवाल उठाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के चलते महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 24 घंटों में महाराष्ट्र में 68,631 नए मामले सामने आए हैं। महामारी के शुरू होने के बाद से किसी राज्य में एक दिन में संक्रमण का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। वर्डोमीटर के मुताबिक नए मरीजों के मामले में महाराष्ट्र दुनिया के नंबर 1 पर है। 24 घंटे में टॉप 3 में रहने वाले अमेरिका, ब्राजील और फ्रांस भी इससे पीछे हो चुके हैं। कोरोना महामारी के बीच जहां एक तरफ व्यापार जगत में ग्रहण लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में देश के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के कर्मचारियों की सैलरी में इस साल भी इजाफा होगा। उनकी सैलरी या बोनस या किसी भी तरह से मिलने वाली इनकम में कोई कटौती नहीं होगी। इस तरह की जानकारी बैंक के एमडी एस जगदीशन ने कर्मचारियों को भेजे एक ईमेल में दी है। बैंक के पास करीबन 1 लाख कर्मचारी हैं। माना जा रहा है कि एचडीएफसी बैंक के इस फैसले के बाद अब दूसरे बैंक भी इसी तरह से इस फैसला कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।